हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। जो कि आपको पता है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का हम सीरीज चला रहे हैं। तो ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में देखो, पहला लेक्चर तो ओवरव्यू था, उसमें 3 ही 4 क्वेश्चन किए थे। सेकंड लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया। इस लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन तक करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग को थोड़ा सा, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन एक बारी हमारा बहुत सारा फैक्ट कलेक्ट हो गया ना, तो हमें उतना टाइम नहीं लगेगा फिर आगे। और एक और चीज़, अगर कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार इसमें फैक्ट और होना चाहिए था, तो देखिए कोई फैक्ट, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं ना जिसपे मैं इस क्वेश्चन में अगर फैक्ट एक्स्ट्रा नहीं बताया तो हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में वो फैक्ट सब बता दूंगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, Which is the highest peak in अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था कि अंडमान और निकोबार 2 पार्ट में टूटा है। अंडमान और निकोबार ये सब डिस्कस कर चुके हैं। निकोबार का सबसे सदर्न वाला पॉइंट है जिसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। इसका सबसे सदर्न वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये सब हम बता चुके हैं। इसका सबसे हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार का, यह है सैडल पीक। सैडल पीक एक्चुअली है कहाँ पे? सैडल पीक एक्चुअली है कहाँ पे? देखिए, नॉर्थ अंडमान पे है। अंडमान को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। ग्रेट अंडमान को 3 पार्ट में और डिवाइड किया, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। जो नॉर्थ अंडमान है यहीं पे है सैडल पीक, यहाँ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ नदर्न साइड में यहाँ के आसपास है नारकोंडम आइलैंड, और मिडिल और नॉर्थ के बीच में यहाँ के आसपास है बैरन आइलैंड, जो कि डोरमेंट वोल्केनो है और यह एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है जिसको डंकन पास बोलते हैं। यहाँ इस पास की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? डंकन पास ऑलमोस्ट आपसे पूछेगा डंकन पास कितने डिग्री नॉर्थ के आसपास फ्लो करता है, तो 11 डिग्री नॉर्थ के आसपास फ्लो करता है। 10 डिग्री चैनल तो आपको पता ही अंडमान और निकोबार के बीच है। और ग्रेट निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, 6 डिग्री 45 मिनट। इसके अलावा 10 डिग्री पता है तो 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मालदीव्स 8 डिग्री, ये सब बता चुके हैं। लक्षद्वीप एक टाइप का कोरल आइलैंड है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। कौन इसमें से लैंडलॉक कंट्री नहीं है? नेपाल लैंडलॉक कंट्री है। म्यांमार ऑब्वियसली नहीं। भूटान लैंडलॉक है। अफगानिस्तान। म्यांमार का कैसे नहीं पता चला? देखो, भले ही आपको लोकेशन नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप करंट से अवेयर थोड़ा होंगे तो आपको पता होगा कि एक कालादान प्रोजेक्ट बन रहा है। कालादान प्रोजेक्ट। एक सितवे पोर्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। सितवे पोर्ट, इंडिया कोलकाता से सितवे पोर्ट के बीच, सितवे जो म्यांमार का है, म्यांमार के पास एक पोर्ट होने का जस्ट मतलब है एक लैंडलॉक नहीं है, सिर्फ पोर्ट इसके पास है। सितवे पोर्ट इसका नाम है। जो आप कालादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना है, कालादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, यही है कालादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इस पे क्या है कि पहले आप कोलकाता से जाइए यहाँ पे सितवे के पास, यहाँ से यहाँ कोई रिवर है उससे होके जाइए, रिवर के आगे यहाँ से हाईवे। क्योंकि आपको सामान, देखिए कोलकाता से अगर मिजोरम पहुँचाना बहुत टाइम लगेगा हमारे अपने रास्ते से, इसलिए यहाँ से सी रूट से जाइए, फिर रिवर से जाइए, फिर हाईवे से जाइए, आप पहुँच जाओगे मिजोरम पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे पोर्ट है, उसका नाम है सितवे पोर्ट। तो सितवे पोर्ट आपके पास है तो आपको पता चल गया लैंडलॉक तो नहीं होगा भाई, ये है म्यांमार। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ व्हिच कंट्री। नॉर्थ वेस्ट की बात करो, इधर नॉर्थ वेस्ट तो श्रीलंका तो ऑब्वियसली साउथ में है, म्यांमार आपके पता है ईस्ट में है, बांग्लादेश यहाँ पे है नीचे, पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान करेक्ट आंसर, इसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्थ और वेस्ट है पाकिस्तान। यहाँ पे छोटा सा बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ टच है। क्लियर? अफगानिस्तान के साथ टच है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और देखिए, पाकिस्तान को कौन कौन सा हमारा स्टेट टच करता है? एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, 2 यूटी है, उसके अलावा 3 स्टेट है, 2 यूटी और 3 स्टेट। क्लियर? हिमाचल प्रदेश नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चाइना को कौन कौन टच करता है? पहले तो 1 यूटी है लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये है। यहाँ पे मैंने एक चीज बताया कि मिजोरम ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से भी बॉर्डर बनाता है और म्यांमार से भी बॉर्डर बनाता है। नहीं तो बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ऐसे हैं जो या तो इससे बनाते हैं या तो बांग्लादेश से बनाते हैं। चलिए,
हाउ मेनी स्टेट्स डज नॉट हैव अ, देखो सिंपल पूछ रहे हैं, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, कितने अभी तक, मतलब ये जून 2020 छोड़िए, अभी तक फरवरी 2021 तक इंडिया में कितने स्टेट है? ऑब्वियसली इंडिया में 28 स्टेट है। देख लेते एक बारी सारे स्टेट को। सबसे पहले आप मान लो इधर से करते हैं, ये ऊपर से करते हैं, ये दोनों यूटी है, आपको पता है 31 अक्टूबर 2020 को ये उसके बाद स्टेट हो गए, सॉरी यूटी हो गए। हिमाचल प्रदेश पहला, चंडीगढ़ दूसरा, हरियाणा तीसरा। क्लियर? सॉरी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और हरियाणा और पंजाब के बीच एक जगह है जिसका नाम है यूटी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक्चुअली हाई कोर्ट किस किस का है? इसका है, और पंजाब हरियाणा तीनों का है हाई कोर्ट। उसका है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, आपको पता है, एक देहरादून और एक और कैपिटल है, वो एक और कैपिटल जहाँ पे है वहीं पे अभी आपको पता है अभी जो डिजास्टर आया है अभी वहीं पे आया है, उसी कैपिटल में। और उसके अलावा सिक्किम की बात करें, गैंगटोक कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर कैपिटल है। ईटानगर एक्चुअली आसाम के जस्ट पास में है। और उसके बाद आसाम, मेघालय, दिसपुर कैपिटल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और एक है गोवा। क्लियर? एक और चीज ध्यान दीजिए, एक यूटी है, एक यूटी हो गया अंडमान एंड निकोबार, सबसे लार्जेस्ट यूटी है, लार्जेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप। और उसके बाद बढ़ते 1 2 ऊपर 3 4 5 6 और एक ये है दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली। अब सब मिला के एक यूटी हो गया है। दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली सब मिलके एक यूटी हो गया है। तो आपसे कुछ पूछेगा, कोई पूछेगा कि भाई दमन किस स्टेट के पास है? दमन किस स्टेट के करीब है? तो गुजरात। दीव पूछे तो दीव महाराष्ट्र के काफी करीब है, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के करीब है। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में मुंबई है, वो तो आपको पता है, आइलैंड के पास है, मतलब बिल्कुल कोस्टल रीजन पे है। एक और यूटी है जो कि जिसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 स्टेट से टच किया है। एक है यानम, मतलब इसके पास देखो पुडुचेरी के पास 4 डिस्ट्रिक्ट है। 4 डिस्ट्रिक्ट में देखो चारों कितना अलग अलग है। एक है यानम, एक है पुडुचेरी, एक है कराईकल और एक है माहे। कितना अलग अलग, कितना एडमिनिस्ट्रेशन कितना टफ होगा। पाक स्टेट तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे सबसे, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे सबसे लास्ट जगह है इंडिया का रामेश्वरम, जो श्रीलंका के सबसे करीब है। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली। भाई मैं कल आपको बताया था ना, ये वाली हिमालय का, देखो हिमालय का आप नॉर्थ टू साउथ डिवीजन तो हम जानते ही है। देखो पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद लिटिल हिमालय या मिडिल हिमालय जो ही बोलते हैं, उसके बाद लास्ट आता है शिवालिक। ये तो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है। लेकिन अगर आपको वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन करना हो तो वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन आप रिवर के हिसाब से कर सकते हैं। वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन रिवर के हिसाब से पहले देखो, ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर को आप पंजाब हिमालय नाम दे दो। सतलज और काली रिवर को आप कुमाऊं हिमालय दे दो। काली रिवर से आप कोसी रिवर को नेपाल हिमालय नाम दे दो। कोसी से तिस्ता को आप सिक्किम हिमालय दे दो। तिस्ता के बारे में आप जान लीजिए, तिस्ता सिक्किम में ही ओरिजिनेट होता है। सिक्किम यहाँ, ओके ठीक। नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, आसाम हिमालय। आसाम हिमालय बिटवीन तिस्ता और दिहांग रिवर, ठीक है। चलो दिहांग इसलिए बोल रहे हो क्योंकि देखो एक है दिबांग और एक दिहांग। दिबांग और लोहित रिवर अगर दिहांग से मिलता है ना, देखो आपको पता है ब्रह्मपुत्रा रिवर जब तिब्बत में होती है तो उसका नाम होता है सांगपो। सांगपो रिवर यहाँ पे मिलती है, किससे मिलती है? यहाँ से मिलती नहीं है एक्चुअली। यहाँ से एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा के पास से ये ऐसे घूम जाती है। तो जैसे यहाँ पे घूमती है ना, तो यहाँ पे एक जगह है सादिया। सादिया के पास 2 और रिवर मिल जाता है। एक का नाम है लोहित और एक का नाम है दिबांग। इन दोनों रिवर के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। ये जगह का नाम है सादिया। लेकिन जब ब्रह्मपुत्रा नाम नहीं होता, उससे पहले क्या नाम होता है? उससे पहले नाम होता है दिहांग।
दिहांग या हम बोलते सियांग, DIHANG या SIANG, सियांग। समझ गए ना, इसलिए यहाँ पे दिहांग दिया है। अब दिवांग दिहांग दोनों अलग है। चलो एक चीज, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली, इसको हम कौन सा बोलते हैं? सतलज और काली। ऑब्वियसली कुमोन हिमालय ना। आसाम कब बोलते हैं? जब तीस्ता और दिहांग के पास हो। नेपाल कब बोलते हैं? जब काली से कोसी के बीच हो। पंजाब कब बोलते हैं? पंजाब और कश्मीर हिमालय सेम है, जब इंदस से सतलज के बीच हो। अब एक और चीज ध्यान देना, आपने 7 समिट चैलेंज देखा होगा, 7 समिट चैलेंज सुना होगा, बहुत से लोग ये चैलेंज लेते हैं। ये चैलेंज है कि हर एक कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे हाईएस्ट माउंटेन, जैसे एशिया का सबसे हाईएस्ट है एवरेस्ट, साउथ अमेरिका का है एकाउनकागुआ, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है डेनाली, उसके बाद अफ्रीका का है किलिमंजारो, यूरोप का है एल्ब्रस, अंटार्कटिका का कौन है? अंटार्कटिका का है विंसन मैसिव, और ऑस्ट्रेलिया का है कैसिजोको। क्लियर? तो ये 7 समिट चैलेंज बोला जाता है। 7 जो कि 7 कॉन्टिनेंट है, उसके जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है उसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर? इसमें और एक है, अगर एवरेस्ट सबसे लार्जेस्ट है तो पता है पूरी दुनिया में, उसके बाद K2 सेकेंड लार्जेस्ट है, कंचनजंगा है थर्ड। ये एकदम इंडिया में है, क्योंकि ये इसकी बात करें K2 इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है। क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम का पार्ट है ना, काराकोरम का। क्लियर? काराकोरम की पीक का नाम है K2। क्लियर? कंचनजंगा ये इंडिया में है। ये अगर आपसे पूछा गया इंडिया का लार्जेस्ट पीक, तो आप बोला कंचनजंगा। कोई दिक्कत? चलो, और उसका मतलब टॉप 3 तो इंडिया के आसपास ही है, ऐसे समझ ले सकते हैं। तो या हम ऐसे बोल सकते टॉप 3 तो या तो हिमालय या तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है? मकालू भी आपको पता है, मकालू, मनसालू। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। सबसे अगर मैं ये कराना भूल गया था, ये तो मैं करा लिया था कि अगर कोस्ट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कोस्ट स्टेट में बात करें तो ये है। अगर यूटी की बात करें टोटल, तो यूटी में सबसे लार्ज है अंडमान एंड निकोबार। कोस्टल लेंथ सबसे हाईएस्ट पॉइंट अंडमान ग्रुप का कौन है? सैडल पीक। लेकिन अगर निकोबार ग्रुप का पूछा जाए तो माउंट थूलियर। इतना याद नहीं रखना है ये सब। बिगेस्ट आइलैंड ये याद कर लेना, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप मिडिल अंडमान जो बीच में नहीं था, और बिगेस्ट आइलैंड निकोबार ग्रुप का है ग्रेट निकोबार। और ये अंडमान आइलैंड ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड इसका रोज आइलैंड, ये बहुत फेमस है, नाम चेंज हुआ इसका। देखो, इफ अ शिप हैज टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोची, देखो, इफ अ शिप हैज टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोची, इट हैज टू गो अराउंड श्रीलंका को पार करना पड़ता है, रादर की सीधा क्रॉसिंग हो जाए पाक स्टेट का। ऐसा क्यों? The Pak state has disputed island and the Sri Lankan Navy does not allow the ship to cross through. चलिए एक बात मान लेते हैं, इट इज टू सैलो फॉर शिप टू क्रॉस, ये भी हो सकता है। शिपिंग इज प्रोहिबिटेड थ्रू द स्टेट ड्यू टू द रिलीजियस सिग्निफिकेंस कनेक्टेड विद द एपिक रामायण। द अराउंड श्रीलंका रूट इज एक्चुअली शॉर्टर देन द क्रॉसिंग। भाई ये तो फालतू ऑप्शन है, यानी सेकेंड ऑप्शन है करेक्ट। सेकेंड, आप देखो ना, चेन्नई से जाना है कोच्चि, लेकिन हम जाते हैं ऐसे डायरेक्ट नहीं जाते हैं। क्लियर? और चेन्नई और कोची दोनों मेजर पोर्ट है, आपको पता होगा ना मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट के बारे में। टोटल 13 मेजर पोर्ट है। तो सबसे पहले कांडला और हल्दिया एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो रिवर पे है, रिवर इन, मतलब एकमात्र मेजर पोर्ट है जो रिवर पे है, हुगली रिवर पे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हुगली रिवर का क्या स्टोरी है पता है? गंगा रिवर फरक्का बैरेज के बाद एक गंगा रिवर का एक पार्ट तो चला जाता है एज जमुना से मिलके पद्मा बनने, लेकिन दूसरा पार्ट हुगली से सीधा बे ऑफ बंगाल, हुगली बन के बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। यही हुगली की बात है। नहीं आपने सुना है कि रिवर जब डेल्टा के पास जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, तो एक चला गया पद्मा बनाने, एक चला गया हुगली बनाने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और कौन कौन है? पैराडीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम, इन्नौर और चेन्नई पोर्ट, टुटीकोरिन पोर्ट, उसके बाद कोची पोर्ट, न्यू मैंगलोर, मरमुगांव,
मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एक और मुंबई में बन रहा है, नाम मुझे याद नहीं है, कांडला पोर्ट। वो करेंट अफेयर्स बताऊंगा तो मैं बता दूँ, या मुझे अगले किसी लेक्चर में याद रहा तो मैं देख लूंगा। ठीक। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विथ नेपाल? आप खुद सोचो, सबसे पहले नेपाल के साथ बाउंड्री इधर बनाया गया, इधर उत्तराखंड, नीचे यूपी, इधर बिहार, इधर सिक्किम, यही तो है, और कोई है? आप सोचो तो कितना हो गया, 1 2 3 4, देख लेते एक बार। ओ एक ये भी है ना, वेस्ट बंगाल भी था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार 1 2 3, ये है वेस्ट बंगाल 4, और ये है सिक्किम 5 5, सॉरी 5। ठीक। और देश का देख लेते हैं, और कौन सा स्टेट है जिससे 5 बॉर्डर बनाते हैं? क्या मैक्सिमम इसी से? नहीं, यहाँ पे भी देखिए, तिब्बत, चाइना से देखते हैं तो 1 2 3 4, लेकिन 2 यूटी भी है यहाँ, सॉरी 1 यूटी भी है, तो 5 इधर भी है, 5 5 इन दोनों से है। बांग्लादेश से कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4, बांग्लादेश से 4 ही है। वो अलग बात है, आसाम 2 जगह से टच करता है, लेकिन बांग्लादेश से 4 ही है। बांग्लादेश से 4, नेपाल से 5, तिब्बत से 4 + 1 मतलब 1 मान लो यूटी है। पाकिस्तान से 1 2 3 4 5 मतलब 3 + 2। क्लियर है ना सब? मिजोरम से तो ऑब्वियसली पता है 4, चारों स्टेट की है। ठीक। Which union territory in India have 4 districts? यही क्वेश्चन मैं आपको बताया था ना। But none of its district has a common boundary with its other district. मतलब कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है? मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट है इस यूनियन टेरिटरी में, तो ऑब्वियसली हमें पता है पुडुचेरी, मैं अभी आपको बताया हूँ, एक यानम, एक पुडुचेरी, कराईकल, माहे, हो गया ना 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री रेंज का अलग नेम है, वेस्टर्न घाट का अलग नेम है सह्याद्री। शिवालिक नहीं, शिवालिक तो आपको पता है ऊपर है, लेसर हिमालय ऑब्वियसली, जो ग्रेट हिमालय उसके बाद लेसर हिमालय, ईस्टर्न घाट नहीं, ईस्टर्न घाट नहीं। अब देखो वेस्टर्न घाट जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? अनाईमुडी। यहाँ इसके पास है वो है महेंद्रगिरी। इसका तो आपको पता ही है, गुरु शिखर रेंज जो है माउंट आबू पे, गुरु शिखर रेंज। कौन सा टेम्पल है वहां पे? दिलवारा टेम्पल, अभी तो देखे थे दिलवारा टेम्पल। क्लियर। लेसर हिमालय पे सबसे हाईएस्ट कौन है? ऑब्वियसली धौलागिरी है, धौलागिरी, पीर पंजल, यहाँ पे हमने देखा होगा, देखा एक से देखो, जो 7th नंबर पे वर्ल्ड में आता है धौलागिरी। धौलागिरी एक्चुअली मिडिल लेसर हिमालय पे है। क्लियर। धौलागिरी, शिवालिक हमें पता है सबसे बाहर है, और वेस्टर्न घाट पे पता है सह्याद्री, अनाईमुडी, और एक ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है नीलगिरी है। नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? डोटा बेटा। नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को कौन रिकॉग्निशन देता है? यूनेस्को। अभी तक कितने को, किस प्रोग्राम के तहत? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। अभी तक कितने को दिया है? 12 को। ध्यान देना, 12 सबसे नया है। वो कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्यों फेमस है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो आप चालू कर रहे हो ना, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, इससे नुकसान पहुंच रहा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। यहाँ पे एक पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, उसी को नुकसान पहुंच रहा है। क्लियर। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी सबसे पहला है और ये सबसे लास्ट है। चलो ठीक है, यहाँ पे यही है सह्याद्री को, वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। और आपको पता है ना, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रख दिया है। यहाँ पे मालाबार है, कोंकण है, कोरोमंडल है, ये 3 फेमस नेम है। ठीक है। अब देख, व्हिच नेबरिंग कंट्री, किस कंट्री को ड्रक यूल से रेफर किया जाता है? ऑब्वियसली भूटान है। देखो भूटान के बारे में और थोड़ा जान लेते। थिम्पू कैपिटल है। जो मेजर रिलीजियस है ना यहाँ पे, वो है बुद्धिज्म, जो कि है वज्रयान बुद्धिज्म। ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है कि भूटान में
कौन से बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाते हैं? तो वज्रयान है। आपको वज्रयान के अलावा दो और बुद्धिज्म है, एक है हिनायन और एक है महायान। हिनायन आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रीच किन्होंने किया? महाराज अशोक ने। हिनायन में होता है कि आप बुद्ध को एज ए टीचर मानते हो, एज ए प्रीचर मानते हो, लेकिन महायाना बुद्धिज्म में क्या मानते हो? महायाना बुद्धिज्म में एज ए गॉड मानते हो। गॉड मानते हो तभी तो आइडल वर्शिप शुरू हुआ, आइडल वर्शिप शुरू हुआ। तो महायाना बुद्धिज्म को प्रोपागेट कौन कर रहे थे? कनिष्क। कनिष्क आपको पता है कनिष्क कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए थे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन, कहाँ पे? कश्मीर में। अशोका कौन सा करवाए थे? थर्ड करवाए थे। कहाँ पे करवाए थे? पाटलिपुत्रा में। क्लियर, ये पता है। और एक यहाँ पे मोनार्क होते हैं, एक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसके बाद अपर हाउस लोअर हाउस दोनों होती है, और ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। यूएन की मेंबरशिप कब मिली? 1971 में। और चलो इतना ही। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालय माउंटेन रेंज आपको पता है ना, ध्यान देना, आपको ये पता है कि एक समय में, मैं लिखा हूँ कि नहीं, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, एक समय में पूरा अर्थ एक साथ था, पूरा कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते थे पैंजिया, और पूरा जो सुपर ओशन था जिसको हम पैंथलासा बोलते हैं, कुछ समय बाद पैंजिया दो पार्ट में बिखर जाता है, जिसका नाम है, एक को बोलते हैं लॉरेशिया और एक है गोंडवाना लैंड। और देखो ये सब बात किसने बोला है? ये सब बात किसने बोला है? वैगनर ने बोला है। वैगनर की थ्योरी आपको पता होगा। ड्रिफ्टिंग की थ्योरी उन्होंने लिखा। क्यों भाई? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के छोटे छोटे टुकड़ा, उसमें एक था इंडियन प्लेट। और ये सब थ्योरी कौन बता रहा है? वैगनर बता रहा है, वैगनर। क्लियर। बाद में वो अलग बात है, इनकी थ्योरी गलत साबित होती है, लेकिन बहुत समय बाद गलत साबित होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है। इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट ऑब्वियसली था कहाँ पे? ऑब्वियसली साउथ पोल के पास था। तो इंडियन प्लेट अब नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो वहां उससे टकराता है यूरासियन प्लेट। तो यूरासियन प्लेट जैसे ही टकरा जाता है तो, और यूरासियन, हाँ, जब इंडियन प्लेट मूव कर रहा था ना, तो वहां पे एक जब वोल्केनो आ रही थी, तो इंडियन प्लेट उसके ऊपर से, जैसे वोल्केनो आती रहती है, इंडियन प्लेट उसके ऊपर से मूव कर गया। तो इसीलिए यहाँ पे डेक्कन ट्रैप आ गया है। डेक्कन ट्रैप क्या हम बोल सकते हैं? एक हम बोल सकते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनो है। एक्सट्रूसिव का मतलब है वो बाहर निकल गया वोल्केनो। क्लियर। और ये वो वोल्केनो कौन था? रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जब इधर से यूरासियन था यहाँ पे, और इंडियन यहाँ प्लेट से टकराने के कारण फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। फोल्ड माउंटेन क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट का एक्युमुलेशन हो रहा है, कॉन्टिनेंट का टकराव हो रहा है। क्लियर। तो है फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है विंध्यन वगैरह सब। द गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ पे लोकेटेड है? ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान में। पंजा साहिब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये पाकिस्तान में हसन अब्दल जगह है, वहां पे लोकेटेड है। और क्यों माना जाता है इसको सही? क्योंकि सिखिज्म के फाउंडर जो है गुरु नानक, उनका हैंडप्रिंट यहाँ पे मिला है, हैंडप्रिंट, इसलिए फेमस है। और इनके हैंडप्रिंट का जो गुरुद्वारा के बोल्डर्स वगैरह है ना, वहां पे इनके हैंडप्रिंट को इम्प्रिंट किया गया है। जो हैंडप्रिंट है ऐसा कुछ, उसको मान लो जो पत्थर वगैरह है उस पर इम्प्रिंट किया गया है। तो अगर गुरु नानक जी की बात करें तो गुरु नानक जी पहले सिख गुरु थे और सबसे लास्ट सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। लेकिन जो सबसे 11th है, जो सबसे फॉरएवर रहने वाले हैं, वह है गुरु ग्रंथ साहब। क्लियर। और ठीक है, इनके बारे में बोला जाता है कि ये तो पूरा फॉरएवर रहेंगे। ठीक है, यही गुरु रहेंगे। लेकिन 10th गुरु याद रखना, क्योंकि सबसे फेमस यही है गुरु गोविंद सिंह। 1660 में गुरु गोविंद साहब को अल्टीमेट और फाइनल सिख गुरु माना गया है। क्लियर। अब देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रॉक्स डज, यही तो मैं अभी आपको बताया। इन व्हिच, जब इंडियन प्लेट इधर से मूव कर रहा था ना, तो रीयूनियन हमारे पास आ गया। तो रीयूनियन के कारण हमारे यहाँ पे वोल्केनो आ गया, तो डेक्कन ट्रैप बन गया। तो एक चीज तो आपको पता चल गया होगा कि भाई इसका एज कम होगा एज कंपेयर टू इसके एज, क्योंकि ये तो भाई पुराना है ना, इसके सामने ये जब गुजर रहा तो ये नया अपने सामने देखा। लेकिन अगर मान करो एज की बात करो तो इसके सामने बच्चा होगा हिमालय, क्योंकि हिमालय भी तो बाद में बना है। और हिमालय के सामने बच्चा होगा नदन प्लेन, क्योंकि हिमालय की आंख के सामने नदन प्लेन बन रही थी। एज आप बता कर सकते हो ना, एज। क्लियर।
ठीक है। जब हिमालय बना उस एज को हम टर्शियरी एज बोलते हैं। इसको हम जो पहले से था उसको हम बोलते हैं आर्चियन क्रम की चट्टानें, तो डेक्कन ट्रैप वाला है ये सब। कौन सी कैटेगरी के रॉक है डेक्कन ट्रैप? ऑब्वियसली एक्सट्रूसिव। देखो इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? इंट्रूसिव का मतलब होता है कि भाई वोल्केनो इवापोरेट तो हुआ, निकला तो है, लेकिन धरती के अंदर ही ठंडा हो गया। तो ये ऐसा थोड़ी है धरती के अंदर ठंडा होता तो ऊपर हमें दिखता कैसे भाई? दिख रहा है हमें, तो बाहर जरूर निकला है। सेडिमेंट्री नहीं है भाई। सेडिमेंट्री रॉक होती तो रिवर फ्लो आती, सेडिमेंट्स ऐसा लेयरिंग टाइप का होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेटामॉर्फिक भी नहीं है। मेटामॉर्फिक कब होता है? जब या तो इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो होता है। यही मैंने बता दिया था। डेक्कन ट्रैप रियूनियन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड के आसपास से गुजरा था। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ है? ऑब्वियसली बांग्लादेश के। कई बार ये क्वेश्चन कर चुके। देखो यहीं पे हमें टाइम बचाना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन हम दोबारा नहीं। क्योंकि देखो हम क्या करेंगे अब, जब भी आएगा, जैसे हमने भूटान के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, मतलब कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया, इसी तरह आगे के किसी स्लाइड में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बारे में भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक, यही इंटरनेशनल बॉर्डर है। सबसे देखो इंडो बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद इंडो चाइना है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इंडो पाक, ये ध्यान रखिएगा। टोटल कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन का मतलब ये भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड, क्लियर। और इधर का कोस्ट लाइन क्या है? ऑलमोस्ट है 15,200, जो लैंड बॉर्डर के साथ जुड़ा है, यहां से लेके यहां पूरा। विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज ए लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग? तवांग एक जगह है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अफगानिस्तान, ये दोनों तो सबसे बाहर, और बांग्लादेश भी अरुणाचल प्रदेश से टच ही नहीं करता है। तो हमें पता है, मैप्स भी सिर्फ पता है, सिर्फ मैप पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वैसे जब ये पूछा गया था, लेकिन हमें मैप पता है, हमें पता है भाई तवांग से तो टच ही नहीं होता है बाकी ये तीनों, तो यही तो आंसर होगा ना, यही जगह है तवांग, यही वाला जगह, इस पे डिस्प्यूट है। जब भूटान रहता था हम एक सेकंड के लिए थोड़ा सोचते भी, लेकिन भूटान है ही नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना है, यही है। Which of the following area or region is most prone to the earthquake? earthquake से ध्यान देना। अब भाई ये बहुत पहले बन गया है, इसको तो आराम से, ये बहुत मेच्योर एज में हो गया, लेकिन अभी जो बच्चा है, चाहे वेस्टर्न घाट, ये भी सब मैच्योर, लेकिन जो ये वाला है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के पास क्या है? अभी गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के पास अभी नदन माउंटेन है, सॉरी हिमालयन माउंटेन है। ये अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर है या अभी बना है, तो जो अभी बना है वहां पे मान लो ये अभी भी इंडियन प्लेट और यूरासियन प्लेट अभी भी टकराती है थोड़ा बहुत, तो टकराने के कारण अभी भी कभी कभी वाइब्रेशन हो जाती है, तो इसीलिए ये एरिया थोड़ा सा मोस्ट प्रोन है अर्थक्वेक के लिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन किस बॉर्डर को बोला जाता है? ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान को, क्लियर। इंडिया और बांग्लादेश को नहीं बोला जाता है, इंडिया और बांग्लादेश को रेड क्लिफ लाइन, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है, मैं आपको दिखाता हूं, नहीं तो यहाँ पे हम फंस सकते थे। इंडिया और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। आप देखो इंडिया और पाकिस्तान के साथ है रेड क्लिफ लाइन, बांग्लादेश के साथ ये मुझे मिला पूर्वांचल उसको बोलते हैं, जिसको ऑपरेटिंग जीरो लाइन बोलते हैं। चाइना के वाले को मैकमोहन लाइन, भूटान को इंडो भूटान, अफगानिस्तान को दुरंत लाइन बोलते हैं, जो 106 किलोमीटर ये वाला। उसके बाद श्रीलंका के साथ ऑब्वियसली पाक स्टेट, म्यांमार का इंडो वार्मा बैरियर, नेपाल का रेडोलिफ लाइन है, नेपाल के साथ। सनराइज इन द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड अबाउट हाउ मेनी आवर बिफोर? आपको पता है ना कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कोई आगे रहता है, जैसे मान लो यहाँ से कोई 1 डिग्री आगे, इन द सेंस ईस्ट साइड में 1 डिग्री आगे है, इसका मतलब 3 मिनट आगे है, 3 मिनट आगे है। तो सनराइज 3 मिनट आगे 3 मिनट आगे का मतलब क्या है भाई? ये सन के पास, ध्यान देना, ये अर्थ है, ये है सन, तो आगे है, इसका मतलब क्या है? सन के पास जल्दी पहुंच जाएगा,
आगे है इसका मतलब सन के पास जल्दी पहुंच जाएगा। सन के पास जल्दी पहुंचेगा तो इसके पास सूर्योदय तो पहले होगा ना। तो सूर्योदय कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है। 30 डिग्री इंटू 4 मिनट इज इक्वल टू 120 मिनट। 120 मिनट की 2 घंटे पहले यहाँ पे सनराइज, 2 घंटे बाद में गुजरात में सनराइज। तो आपको ये तो कम से कम पता है कि यहाँ पे सबसे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 5 बजे सनराइज, तो यहाँ पे 7 बजे सनराइज। कोई दिक्कत? ये सब हमें पता है। नॉर्थ इंदिरा कोल है, साउथ कन्याकुमारी है, ये इंदिरा पॉइंट है। कोस्ट लाइन एक गलत लिखा है, मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? टोटल है 75 वाला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन गुजरता है साथ साथ देख लेते हैं। जीजे, आरजे, एमपी, सीएचएच मतलब गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। मिजोरम ही वैसा है ना जो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है, म्यांमार से बॉर्डर बनाता है। और इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा है जीजे, एमपी, सीएचएच, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब एक और चीज यहाँ पे देख ले, 82 डिग्री से कौन कौन स्टेट गुजरता है, ध्यान देना। नेपाल तो एक दूसरा देश है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के आसपास वो लाइन गुजरता है। मिर्जापुर कहाँ पे है? कहाँ पे है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद के पास है। ये एमपी से नहीं गुजरता है। छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्रा, श्रीलंका से भी पास नहीं करता है। इवन पुडुचेरी से भी, अंडमान एंड निकोबार से भी नहीं। Which of the following state in India has longest coastline? किसका सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? देखो हम लोग ढूंढने लेंगे गुजरात, हम लोग ढूंढने लेंगे क्योंकि स्टेट की बात है, तो गुजरात ऑप्शन में नहीं है। तो आप देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। गुजरात के बाद दूसरा कौन है? आंध्रा और तमिलनाडु। तो आप देखते हैं आंध्रा या तमिलनाडु ऑप्शन में है। आंध्रा भी नहीं है ऑप्शन में, तो थर्ड है तमिलनाडु। ये करेक्ट होगा। करेक्ट है कि नहीं? तो हमने देखा कि भाई गुजरात ऑप्शन में नहीं है, गलत हो जाएगा। देखो कौन कौन टच करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यही सब ना टच करता है। ठीक, अगर ओवरऑल माने तो सबसे लार्जेस्ट किसका है? यूटी का है। कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। 5 इंडियन स्टेट की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, उत्तराखंड, तमिलनाडु। इसमें बताना है सबसे लार्जेस्ट कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तो आप खुद सोचो। देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। तो इसमें सबसे, आप खुद देखो, यहाँ पे मैं मैप आपको दिखाता हूँ। अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश स्टार्टिंग में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, आंध्रा। तो आंध्रा आता है सबसे लार्जेस्ट में। तो सबसे लार्जेस्ट कौन होगा? 3। आप देखो छोटा कौन है? ये तो देखो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, 3 ये वाला और इसके बाद ये वाला। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। मतलब इसमें रुको मैं देखता हूँ कि कोई ट्रिक व्रिक लग जाए। हाँ एक चीज तो हमें पता है भाई, तेलंगाना और उत्तराखंड में, मुझे आपको बताओ कौन सा आपको छोटा लग रहा है? आपको मैप से देखते तो मुझे लगता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ऑब्वियसली छोटा है, तो एक करेक्ट हो जाए। ठीक है ना? देखो ना, उत्तराखंड छोटा है, तेलंगाना तो इस लाइन में है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ 3 के साथ कंफ्यूजन होता है। 3 में कौन है? वो आंध्र प्रदेश आगे है या छत्तीसगढ़? हमें आंध्रा लगता है, आंध्र प्रदेश। हाँ थोड़ा लार्ज है। चलो साइलेंट वैली कहाँ पे? साइलेंट वैली केरला में है। साइलेंट वैली केरला में है, ये वाला जगह है, केरला में है। और इसका जो किसके गवर्निंग बॉडी में? ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आएगी। और एक और चीज यहाँ से कर लेते हैं, साइलेंट वैली एक्चुअली नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क कौन सी कैटेगरी का प्रोटेक्टेड जगह होता है? IUCN की कैटेगरी 2 का होता है, हमें पता होना चाहिए। और आपने कल देखा था केरला की 2 रिवर बहुत फेमस है, मंदोबी और जुआरी, बहुत फेमस है। और आपको पता है कि केरला का 3 रामसर साइट भी बहुत फेमस है। एक शायद है वेम्बनाड, सस्टम कोटा, और एक और है, कोई देख लेना। 3 बहुत फेमस है रामसर साइट। क्लियर? रामसर साइट कौन होता है? वेटलैंड को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। रामसर आपको पता है ईरान में है। क्लियर? और क्या क्या कर सकते हैं? चलिए
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। गारो हिल्स कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। जावेदी सेंट्रल इंडिया में। मैकाल साउथ इंडिया में। देखो मैकाल हमें पता है साउथ इंडिया में नहीं है, और जावेदी भी सेंट्रल इंडिया में नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जावेदी आप साउथ इंडिया नहीं बोलोगे, सेंट्रल इंडिया कैसे बोलोगे? जावेदी तो नीचे है ना। मैकाल सेंट्रल इंडिया में है, तो मैकाल का यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया रखा है? मैकाल का ऑप्शन दिखा सदर्न, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ गारो करेक्ट है। गारो खासी जयंतिया बहुत फेमस, गारो खासी जयंतिया। क्लियर। राजमहल हिल्स वो पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट से जो इन तीनों को ब्रेक करता है, क्योंकि ये सभी पेनिनसुलर का पार्ट है, ये भी पेनिनसुलर का पार्ट है। जैसे देखो ये पेनिनसुलर ए वाला है, और कुछ पार्ट यहाँ भी है जो इसमें कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है। गारो खासी जयंतिया। अरावली रेंज आपको पता है, गुरु शिखर पे अरावली पे, ये मैंने आपको बताया था। नीलगिरी पे सबसे हाईएस्ट कौन है? डोडा बेटा। अनामलाई पे कौन? अनामलाई वेस्टर्न घाट पे, इस पे सबसे हाईएस्ट कौन है? अनाईमुडी। इधर है महेंद्रगिरी सबसे लार्जेस्ट, महेंद्रगिरी। क्लियर। और भी कुछ माउंटेन देख लेते हैं यहाँ पे है। देखो ये तो आपको पता है, कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण। उसके बाद इसके बाद दो रिवर है, बिंध्यन और दो रिवर है, ये वाला एक है नर्मदा और ये वाला ताप्ती। बिंध्यन और सतपुरा के बीच नर्मदा है, सतपुरा और अजंता के बीच तापी है। अजंता यहाँ पे नहीं है, उसके बाद तापी है। क्लियर। और मैकाल पे है अमरकंटक। अमरकंटक से रिवर निकलती है, आपको पता है सोन इधर निकलती है, इधर नर्मदा, एक और रिवर निकलती है, इवन महानदी भी। क्लियर, ये सब है। चलिए तो इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। और पहले हम इसका ख़त्म कर लेते हैं ज्योग्राफी में 2 वीडियो और 2 से 3 वीडियो। क्लियर। कभी कभी देखो कोई लेक्चर में उतना फैक्ट नहीं होगा, कोई लेक्चर हो सकता है कि कोई ऐसा लेक्चर हो जिसमें 20 क्वेश्चन में ही आपको कम से 50 1 आवर लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और एक पिछले लेक्चर का इतना लेंदी होने का ये मतलब था कि आज का हमें बहुत सारा फैक्ट पहले से ही पता था। जैसे माउंटेन वाला बात मुझे उतना नहीं कराना पड़ा, इवन कोस्ट लाइन के बारे में उतना नहीं बताना पड़ा, ईस्ट वेस्ट वाला उतना नहीं बताना पड़ा। तो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा फैक्ट जितने पता चलेंगे हमें आसानी होती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।